दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसे ज़िंदगी में कभी दर्द नहीं हुआ। दरअसल मूवी के शुरुआत में हमें एक नेथन नाम का आदमी दिखाते हैं जो कि बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब के लिए तैयार हो रहा होता है। उसके बाद के सीन में हमें ये दिखाते हैं कि नेथन बैंक में पहुंच जाता है और उसका हेड मैनेजर बैंक में स्पीच कर रहा होता है। इसी दौरान ही शेरी नाम की एक लड़की बैंक में एंटर होती है। जैसे ही शेरी बैंक में एंटर होती है तो नेथन इसको देखता ही रह जाता है, जिसका मतलब साफ था कि नेथन शेरी को पसंद करने लगा था। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि नेथन के बाद पास एक कस्टमर आया था जो कि दरअसल उसे अपनी वाइफ के डेथ के बारे में बता रहा था और साथ ही ये बता रहा था कि वो बैंक की किस्त अदा नहीं कर सका। दरअसल इस आदमी का नाम अर्ल होता है और नेथन उसको कुछ अरसे के लिए मोहलत दे देता है। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि नेथन अपने लिए कॉफ़ी तैयार कर रहा था कि अचानक से शेरी ने उसको बुलाया और वो चौंक गया और उसके हाथ पर गर्मा गर्म कॉफ़ी गिर गई। उसका हाथ रेड होने के बावजूद भी उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, जबकि शेरी इस बात से खौफज़दा हो गई थी कि शायद वो उससे नाराज़ होगा। लेकिन जब शेरी नेथन के ऑफिस में उसे सॉरी बोलने जाती है तो वो नेथन उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता। अब शेरी उससे ये कहती है कि क्यों ना हम लोग लंच पर चलें, लिहाजा ये लोग लंच पर जाते हैं। नेथन की शुरू से ही ये सोच होती है कि उसे दर्द तो होता नहीं, तो अनजाने में खाने के साथ में भी उसकी टंग भी कट जाए, इसलिए दोस्तों नेथन कोई भी हार्ड खाना नहीं खाता, वो सिर्फ ड्रिंक्स ही पीता है। इसी दौरान नेथन शेरी को अपनी बीमारी के बारे में भी बताता है, लेकिन शेरी उसे ज़बरदस्ती अपना फेवरेट केक खिला देती है। ये केक नेथन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो देखता है कि उसकी टंग भी कट नहीं हुई। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि नेथन अपने दोस्त के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है और साथ ही उससे पूछ रहा होता है कि मुझे कल शेरी ने क्लब में बुलाया है, क्या मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। तो उसका दोस्त उसको मशवरा देता है कि तुम्हें क्लब में ज़रूर जाना चाहिए। अब दोस्तों अगले ही दिन नेथन शेरी से मिलने क्लब में चला जाता है। दरअसल यहाँ पर इसकी मुलाकात अपने एक पुराने स्कूल फ्रेंड से होती है जो इसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाता है, इसे नेवोकेन बुलाकर, और इसको कहता है कि तुम अभी तक ज़िंदा हो, मुझे लगा मर गए होगे। इसके बाद नेथन वॉशरूम में जाता है और बाहर आकर देखता है तो उसका दोस्त शेरी के साथ बातें कर रहा होता है। हम इसी दौरान ही शेरी इन दोनों को ड्रिंक्स पिलाती है। दरअसल ये ड्रिंक मिर्ची भरा होता है। अब इससे उसके दोस्त को बहुत ही ज़्यादा खांसी होने लग जाती है, लेकिन नेथन को इससे कुछ भी नहीं होता। दरअसल शेरी का ये इसके दोस्त को सबक सिखाने का तरीका था। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि दोस्तों शेरी नेथन के घर आ जाती है। अब ये लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हैं। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि शेरी नेथन के टैटू देख लेती है जो कि उसके सारी बॉडी पर बने होते हैं। दरअसल ये भी नेथन ने खुद ही बनाए होते हैं। इस रात ये लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह हमें ये दिखाते हैं कि शेरी एक नोट लिखकर नेथन के लिए रख जाती है जिस पर दरअसल केक बना होता है। नेथन इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और इसके अलावा भी और चीज़ें खाने लगता है। दोस्तों अब नेथन बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि नेथन और शेरी दोनों बैंक में होते हैं। यहाँ पर अचानक कुछ लोग सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने आ जाते हैं। पहले तो मैनेजर को लगता है कि ये कुछ फ़न करने आए हैं, लेकिन साथ ही ये लोग अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। साथ ही दोस्तों ये लोग हेड मैनेजर को पकड़ लेते हैं और इससे तिजोरी का कोड पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इन्हें नहीं बताता, लिहाजा इसको मार मार कर इसका बुरा हाल कर देते हैं। इसी दौरान ही मैनेजर इसका चेहरा देख लेता है। अब ये लोग मैनेजर को मार ही देते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर को पकड़ लेते हैं जो कि दरअसल नेथन होता है। अब ये लोग इसको भी बहुत मारते हैं, लेकिन दोस्तों इसको ज़रा भी दर्द नहीं होता और ये इन्हें कोड नहीं बताता। साथ ही ये लोग शेरी को पकड़ लेते हैं। शेरी को देखकर नेथन पिघल जाता है और इन्हें बैंक का कोड बता देता है। दोस्तों ये लोग तिजोरी को खोलकर उसमें से सारे पैसे अपने बैग्स में भरकर यहाँ से जाने लगते हैं। दरअसल ये लोग जानते हैं कि इतने कम टाइम में अभी पुलिस का यहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है, लेकिन किसी ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, लिहाजा अब जैसे ही ये लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पर
पुलिस भी आ जाती है। इसीलिए ये शहरी को अपने आगे ढाल बनाकर यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये लोग बैंक से बाहर निकलते हैं, ये लोग पुलिस वालों पर भी गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये लोग शहरी को भी अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। अब नेथन ये सोचता है कि क्यों ना उनका पीछा किया जाए, लिहाजा वो किसी ज़ख्मी पुलिस वाले को अपनी टाई बांधकर वहाँ से जल्दी से पुलिस की गाड़ी लेकर उनका पीछा करने के लिए वहाँ चला जाता है। नेथन इनका बहुत देर तक पीछा करता है। उसके बाद ये लोग दो रास्तों में बढ़ जाते हैं। अब नेथन इनमें से एक गाड़ी का पीछा करता है। दरअसल ये गाड़ी बैन की होती है और शैरी दूसरी गाड़ी में मौजूद होती है। नेथन बैन की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है, लिहाजा बैन रास्ते में किसी रुकावट की वजह से वहाँ पर रुकता है और नेथन उस पर बंदूक तान लेता है, लेकिन बैन उससे ये गन छीन लेता है और इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा हद तक लड़ाई होती है। दोस्तों, नेथन गर्म पैन को उठाकर बैन को मारता है। इसके बाद भी इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। उसके बाद गन एक गर्म ऑयल में गिर जाती है और नेथन वो गन उठाकर गरम खोलते हुए ऑयल में से उठाकर बैन को मार देता है। दोस्तों, अब नेथन को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है। अब ये बैन के कपड़ों की तलाशी लेता है और उससे वहाँ पर एक फ़ोन मिलता है और इसकी बाजू पर एक टैटू मिलता है। दरअसल इस टैटू की पिक्चर नेथन अपने फ़ोन में बना लेता है। उसके बाद नेथन अपनी गाड़ी में बैठकर उस टैटू वाले के पास जाने लगता है कि रास्ते में अचानक उसको पुलिस ऑफिसर की कॉल आ जाती है। दरअसल पुलिस ऑफिसर ये सोच रहे होते हैं कि नेथन भी उन चोरों के साथ मिला हुआ था, लिहाजा ये लोग कॉल के दौरान ही नेथन की लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं। अब क्योंकि नेथन को बाजू पर गोली भी लगी हुई थी, वो अर्ल की शॉप पर जाता है और वहाँ पर खुद ही अपनी बाजू पर एक बड़ा सा कट लगाकर उसमें से गोली को निकाल कर बाहर रख देता है। अब नेथन अपने ज़ख्म पर स्प्रिट लगाकर खुद को एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन लगाता है ताकि वो बेहोश ना हो सके। उसके बाद ये अर्ल को कुछ पैसे देकर यहाँ से चला जाता है और उससे कहता है कि इससे तुम अपने कर्ज की रकम अदा कर सकते हो। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि पुलिस उसी बेकरी में पहुंच चुकी थी और उसने बैन की लाश वहां पर देख ली थी। अब ये लोग दोबारा नेथन को कॉल करते हैं ताकि उसकी लोकेशन को चेक किया जा सके। दूसरी तरफ बैन के साथी अभी तक ये सोच रहे होते हैं कि बैन यहाँ क्यों नहीं आया। इसी के साथ ही बैन का भाई ये सोचता है कि क्यों ना मैं बैन के घर जाकर उसका पता लगवाऊं। अब नेथन अपनी गाड़ी से उस टैटू वाले के पास पहुंच जाता है जहां से उसने बैन की मज़ीद जानकारी लेनी थी। जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो नेथन अंदर चला जाता है और अपने फ़ोन से सेम उसी टैटू की इनको पिक्चर दिखाता है जो कि बैन की बाजू पर बनी हुई थी। इसी के साथ ही नेथन जैसे ही उससे बैन के बारे में पूछ रहा होता है तो टैटू वाले को शक हो जाता है, लिहाजा वो अपना चाकू उठा लेता है और देखता है कि नेथन पहले से ही उसकी तरफ गन को तान कर खड़ा था, लेकिन टैटू वाले की वाइफ नेथन पर वार कर देती है और उसकी ये गन नीचे गिर जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर भी नेथन को इस टैटू वाले से बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। अब नेथन को अपने साथ नीचे मौजूद शीशे नज़र आते हैं। दरअसल नेथन को एक आइडिया आता है, ये इन तमाम छोटे शीशों को अपने हाथ के साथ लगाकर उस टैटू वाले की आइज़ पर लगा देता है। अब दोस्तों, इसके बाद ये नीचे गिर जाता है और नेथन इसको पकड़ लेता है और इससे बैन के बारे में सारी मालूमात और जानकारी ले लेता है। अब दरअसल नेथन को पता चल चुका था कि बैन का एड्रेस क्या है और वो टैटू मशीन के साथ अपने हाथ पर उसका एड्रेस लिख लेता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाते हैं कि बैन का भाई भी उसके घर जाने की सोच रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि नेथन बैन के घर के बिल्कुल बाहर खड़ा था। अब दोस्तों, नेथन के लिए बैन के घर के अंदर दाखिल होना भी कोई आसान काम नहीं था। दरअसल बैन ने अपने घर के अंदर जगह जगह पर बहुत सारी चीज़ें फिट की हुई थी जो कि किसी भी स्ट्रेंजर को इसके घर में दाखिल होने से रोक सकती थी। अब दोस्तों, जैसे ही नेथन आगे बढ़ता है तो उसकी टांग पर एक तीर आकर लग जाता है। अब चूँकि नेथन को दर्द तो हो नहीं रहा था तो नेथन अपनी इसी ज़ख्मी टांग के साथ आगे बढ़ जाता है और मज़ीद इसके घर की तलाशी लेने की कोशिश करता है। इसी के साथ ही नेथन को बैन की एक शर्ट मिल जाती है।
इसके बाद दोस्तों नेथन जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो दूसरे कमरे में जाकर उल्टा लटक जाता है। वहाँ दूसरी तरफ बहन का भाई भी उसके घर में दाखिल हो जाते हैं और घर की हालत देखकर उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि घर में ज़रूर कोई ना कोई चोर घुसा है। उसके बाद जैसे ही बहन का भाई नेथन को देखता है तो नेथन उससे कहता है कि मैं सिर्फ एक छोटा मोटा चोर हूँ, लेकिन नेथन उसके हाथ पर लिखा एड्रेस देखकर ये समझ आता है कि ये जानबूझकर यहाँ आया था। इसी के साथ ही इसको अपने साथी साइमन की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि बेन को किसी आदमी ने मार दिया है जो कि बिल्कुल नेथन जैसा दिखता था। लिहाजा उसको पता चल जाता है कि नेथन ही उसको किल करके आया है। अब दोस्तों एंड्री ये सोचता है कि क्यों ना नेथन को दर्दनाक मौत दी जाए। लिहाजा ये इसके एक एक करके सारे नाखून उतार देता है और नेथन इसके सामने बैठकर दर्द होने का नाटक कर रहा होता है। उसके बाद जैसे ही ये नेथन को मारने लगता है तो वहाँ पर इसका दोस्त आ जाता है। दरअसल इसको नेथन ने ऑलरेडी यहाँ पर बुला रखा था। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि एंड्री दोबारा से इन दोनों पर हमला कर देता है और इनको मारने की कोशिश करता है। इसी के साथ ही एक तीर नेथन के हाथ के अंदर घुस जाता है। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि नेथन अपने पैर में घुसे तीर से एंड्री की गर्दन में वार कर देता है और उससे भी यहीं पर मार देता है। दोस्तों उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि ये दोनों दोस्त यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ये सायरन सुनते हैं और बाहर पुलिस आ चुकी होती है। अब ये पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने दोस्त को यहाँ पर भेजता है और पुलिस इसके पीछे चली जाती है और नेथन किसी और रास्ते पर चला जाता है। दोस्तों पुलिस अब नेथन के दोस्त को पकड़ लेती है। दरअसल ये पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका था। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि नेथन दोबारा से क्लर्क एंड सन फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां पर ये लोग मौजूद होते हैं। दरअसल दोस्तों नेथन यहाँ पर शेरी को बचाने गया था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाता है उसे पता चलता है कि शेरी साइमन की बहन है और शेरी ने इनके साथ मिलकर ये सारा काम करवाया था। अब यहाँ पर नेथन बहुत ज़्यादा टूट जाता है और साइमन इस पर हमला करके इसको नीचे गिरा देता है। अब दोस्तों साइमन नेथन के फेस को एक गाड़ी से कुचलने वाला होता है कि अचानक से शेरी इसको बचा लेती है और अपने भाई को पीछे धक्का देकर गिरा देती है। अब दरअसल उसका भाई शेरी के खिलाफ हो चुका था और अब वो शेरी को मारने की कोशिश करने लगा था। इसी के साथ ही दोस्तों पुलिस नेथन का पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाती है और वो साइमन को पीछे से एक गोली मार देती है और शेरी इस तरह बच जाती है। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि नेथन अब बिल्कुल ढाल नीचे गिरा हुआ था और इसका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका था। अब इसको स्ट्रेचर पर डालकर पुलिस हथकड़ी लगाकर एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से ले जाने लगती है कि अचानक से पीछे साइमन दोबारा उठ जाता है और पुलिस ऑफिसर की गर्दन से गोली पार कर देता है। अब शेरी यहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि साइमन वही एम्बुलेंस जिसमें नेथन को डाला गया था उसको यहाँ से लेकर भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाते हैं कि शहरी पुलिस ऑफिसर से जब गाड़ी की कीज़ लेने जाती है तो पुलिस ऑफिसर उससे कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, जिसको ऑलरेडी गोली लगी हुई थी। इसके बाद ये तीनों साइमन की गाड़ी का पीछा करते हैं जो कि बेसिकली एम्बुलेंस लेकर जा रहा था। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि नेथन वहाँ से स्ट्रेचर से गिर जाता है, लेकिन उसका हाथ अभी भी हथकड़ी के साथ बंधा हुआ था। नेथन अपने अंगूठे की हड्डी हिलाकर ये हथकड़ी उतार देता है और इसी दौरान ही साइमन भी नेथन को देख लेता है। अब वो नेथन पर गोलियां चलाने लगता है। बेसिकली अब उसका प्लान होता है कि नेथन को मारकर ही दम लेगा। दोस्तों साइमन का प्लान था कि वो और शेरी यहाँ से एक शिप के ज़रिए भाग जाएंगे, लेकिन अब शेरी ने इसके साथ चलने के लिए इनकार कर दिया था और यही वजह थी कि शेरी जानती थी कि साइमन कहाँ जा रहा था, इसलिए शेरी उसका पीछा करते हुए भी यहाँ तक पहुँच गई थी। अब इसी दौरान ही हमें ये दिखाते हैं कि नेथन और साइमन के दरमियान ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है और नेथन अब इलेक्ट्रिक शॉक अपने साथ जोड़कर साइमन को हाथ लगा देता है। साइमन को इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से ये ट्रक उल्टा हो चुका था। अब दरअसल साइमन और नेथन दोनों का आमना सामना होना था।
यहाँ पर भी दोस्तों साइमन नेथन को बहुत ज़्यादा मारता है। दरअसल ये नेथन को मार ही देने वाला था कि ऊपर से शेरी ने आकर इसकी टांग पर गोली चला दी थी। अब दोस्तों शेरी भी साइमन के हाथ लग चुकी थी। अब वो उसको भी मार देना चाहता था। दरअसल साइमन ने शेरी का गला ज़ोर से दबा दिया हुआ था। दूसरी तरफ नेथन ने खुद को एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन लगाकर साइमन पर वार कर दिया। अब दोस्तों साइमन तो मर चुका था और शेरी भी बच गई थी, लेकिन नेथन की अब सारी एनर्जी वेस्ट हो चुकी थी। अब उसके अंदर मज़ीद हिम्मत नहीं थी और वो नीचे बेहोश गिर गया। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि अब नेथन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और उसका दोस्त उसको बता रहा था कि तुम्हें बहुत सारी डिजीज़ थी और तुम कोमा में रहे हो। इसी के साथ ही हमें ये दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और शेरी को सिर्फ 1.5 साल की सज़ा हुई थी और नेथन अब ठीक होने के बाद शेरी से जेल में मिलने गया हुआ था। इसी के साथ ही दोस्तों मूवी का अख्ताम होता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट